हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि आफ्टर 12th हम प्राइमरी टीचर कैसे बने, क्या डिग्री लेनी पड़ेगी, क्या डिप्लोमा करना पड़ेगा और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी। तो ये सारे डाउट्स जो होते हैं वो आज की वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ की सारी जानकारी देते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए क्या चाहिए होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको 12th पास होना है। किसी भी स्कूल से, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो ही आप कोई भी कोर्स या कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th करने के बाद क्या करना होता है? 12th करने के बाद आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है, जैसे कि DLED, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स 2 इयर्स का होता है। इसे अलग अलग स्टेट्स में देखें हम तो इसे कई स्टेट्स में JBT कहा जाता है, तो कई स्टेट्स में BTC कहा जाता है और कई स्टेट्स में DED कहा जाता है। ठीक है, और कई स्टेट्स में से DLED भी कहा जाता है। जैसे कि हम देख लें, दिल्ली में इसे DLED कहा जाता है और वहीं अगर हम देखें यूपी में तो इसे BTC कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से ज़रूर जाना जाता है, लेकिन होता ये एक ही है। ठीक है, अब इसमें सिखाया क्या जाता है? इसमें आपको सिखाया जाता है आप कैसे टीचर बनेंगे, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, इसमें आपको यही सिखाया जाता है कि आप बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे, किस तरह से बच्चों के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे एक टीचर और स्टूडेंट्स का। ठीक है, और किस तरह से आपको बिहेव करना होगा, किस तरह से आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है 2 इयर्स में। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आप टीचर बनते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस होता है टीचर बनने का। जब आप इसे कर लेते हैं तभी आप टीचर के लिए आगे एलिजिबल हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन आपका काफ़ी स्टेट्स में एंट्रेंस बेस पे होता है और कई स्टेट्स में मेरिट बेस पे होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये एंट्रेंस बेस पे होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लोग 2026 में इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तैयारी भी करवाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली में तो उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी स्टेट्स में मैंने बताया कि विदाउट एंट्रेंस होता है, मतलब मेरिट बेस पे। तो आपकी जो मेरिट होती है 12th के बाद, 12th में जो आपकी मेरिट आती है उसके बिहाफ पे हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी अगर मेरिट है आपकी तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि एडमिशन क्या होता है। बाकी अब हम जानते हैं इसके अलावा कौन से कोर्स होते हैं। DLED मतलब टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए इसके अलावा कौन सा कोर्स है? तो वो कोर्स है BLED, जिसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है कि आप इसमें भी आप एंट्रेंस, आपका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। कई स्टेट इसमें मेरिट बेस करते हैं और कई स्टेट भी इसमें एंट्रेंस बेस पे होता है। ठीक है, अब ये कोर्स जो होता है, ये कोर्स आपका 2 इयर्स का नहीं होता है, ये कोर्स आपकी 4 इयर्स का होता है। इसकी ड्यूरेशन 4 ईयर की होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस में टीचिंग कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो जब आप ये करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन और टीचिंग कोर्स दोनों मिक्स हो जाता है। ठीक है, दोनों आपको पढ़ाया जाता है कॉलेज में। 4 साल आप ग्रेजुएशन और टीचिंग कोर्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 के लिए भी। तो काफ़ी अच्छा ये भी कोर्स है। इसको हम कहेंगे BLED को बोलते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 4 ईयर का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। 12th के बाद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये 2 कोर्स तो हमने कर लिए, मान लीजिए। ठीक है, आपने कर लिए। अब इसके बाद टीचर कैसे बनेंगे? तो देखिए, टीचर बनने का प्रोसेस होता है, आपको एक टेस्ट देना होता है जिसे हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, जिसे हम बोलते हैं CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है? जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, वैसे तो इसको जब आप टीचिंग कोर्स करने के बाद जैसे करते हैं तो इससे आप जैसे क्लियर करते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, 90 मार्क्स होते हैं इसमें, तो आप इससे क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आप टीचर बनने के लिए तैयार होते हैं, मतलब वैकेंसी अगर कहीं भी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सीटेट पे फुल वीडियो चाहते हैं कि सीटेट किस तरह से करा जाता है या क्या क्या इसकी मतलब जानकारी पूरी लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सीटेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो हम आपको इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के देंगे कि सीटेट आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं या इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन सा पेपर देना चाहिए कौन सा नहीं, तो वो सब हम आपको पूरी डिटेल देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हमारा सीटेट हो गया, ठीक है। सीटेट जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में इसको वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है एस्टेट, मतलब स्टेट का टेट, जिसे जैसे कि देखते हैं हम कि कई स्टेट ऐसे होते हैं जो अपना खुद का टेट लेते हैं, मतलब कि सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। कि मतलब मान्यता तो है लेकिन सीटेट के अलावा आपको उनका स्टेट का पर्टिकुलर टेट देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें एमपी में सीटेट के बेस पे आपको वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाता है, आपको एमपी टेट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भी रीट क्लियर करना पड़ता है, तो वो आप जब क्लियर करेंगे तभी आप राजस्थान की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे एस्टेट हैं। अब एक चीज़ और, मतलब ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये सब दोनों चीज़ आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि हम किस किस कोर्स मतलब किस किस वैकेंसी में जा सकते हैं, तो वो आप बताएंगे क्या क्या जॉब ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो देखिए, आप जब सीटेट क्लियर करते हैं या फिर एस्टेट क्लियर करते हैं, देखिए सीटेट क्लियर करते हैं तो आप सेंट्रल की कोई भी आपकी वैकेंसी निकलती है, कोई भी वैकेंसी, कोई भी टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि केंद्र विद्यालय, ये सेंट्रल का स्कूल है, ठीक है। केंद्र विद्यालय हमारे सेंट्रल के केंद्र के होते हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वैकेंसी आती है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आप नवोदय के स्कूल होते हैं उनमें भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नवोदय में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नवोदय की जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि वो भी सेंट्रल होता है, ठीक है। ये तो हमारे कि आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद, लेकिन देखिए कई स्टेट ऐसे होते हैं जो सीटेट की मान्यता देते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल जो अगर स्टेट्स में निकलते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं स्टेट्स में भी, तो उनमें सीटेट, अगर आपके स्टेट में सीटेट की मान्यता है तो ही आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट की मान्यता नहीं है, वो चाहते हैं कि आप उनका स्टेट का टेट दीजिए, तो आप वो देंगे तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिल्ली में तो अगर हम देखें तो दिल्ली में सीटेट की मान्यता है, तो सीटेट जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप दिल्ली की जितनी भी वैकेंसी निकलती है टीचर की, चाहे एमसीडी की हो या DSSB की हो, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जॉब ऑप्शन में अगर हम देखें, एस्टेट में देखें तो एस्टेट में आप गवर्नमेंट जो भी आपके स्टेट के स्कूल्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट देने के बाद, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए जॉब ऑप्शन। अब इम्पॉर्टेंट स्किल्स मैं बता देती हूँ। जब आप टीचर के कोर्स करते हैं तो आपके अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले, वैसे तो आप जब कोर्स करते हैं तो आपके अंदर ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है क्योंकि आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है, तो आपके अंदर इतनी स्किल्स आ जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या क्या होती हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो आपकी स्किल है वो है टीचिंग मेथड का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए कि टीचिंग का आपको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को किस तरह मैनेज करना है कि बच्चे अपने आप पढ़ें, अपने मतलब एक उन्हें ऐसा बोरिंग फील ना हो, एक अच्छा सा लगे कि हाँ क्लास में मज़ा आ रहा है, ताकि बच्चे डेली आ सकें और डेली पढ़ सकें, ठीक है। थर्ड होती है आपकी जो स्किल है, थर्ड वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब आप अच्छा बोलते हैं तो बच्चे आपको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा आपकी सुनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, फोर्थ है आपकी स्किल, वो है बच्चों से प्यार और पेशेंस से पेश आना। देखो बच्चों से जब आप, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1st to 5th के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ आपको प्यार से बिहेव करना पड़ता है। उनको बहुत मतलब डांट के नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल एक स्मूथली बच्चों को समझाना, प्यार से समझाना, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में, मैंने सारी वो चीज़ बताई हैं कि आप DLED
कहाँ से किस तरह से कर सकते हैं, क्या कैसे आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, किस तरह से आप फर्स्ट टू फिफ्थ के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो वो सारी मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी तो वो भी बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अपने चैनल पर टीचिंग रिलेटेड सारे कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, और अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, आप 6 to 8 कैसे 6 to 8 6 to 10 या फिर 11-12 के टीचर कैसे बनना है, अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।